मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिनमें ये चार खूबियाँ हों। जब हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई तो कोहराम मच गया। जनाजा तैयार होकर एक बड़े मैदान में जनाजा पढ़ने के लिए लाया गया। मखलूक महर व मक्स की तरह जनाजा पढ़ने के लिए निकल पड़ी। इंसानों का एक समुंदर था जो हद निगाह तक नजर आता था। यूँ मालूम होता था एक भरे हुए दरिया की मानंद ये मजमा है। जब जनाजा पढ़ने का वक्त आया, एक आदमी आगे बढ़ा और कहता है कि मैं वसी हूँ, मुझे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत की थी इस मजमे तक वो वसीयत पहुँचाना चाहता हूँ। मजमा खामोश हो गया। वसीयत ये थी कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने यह वसीयत की कि मेरा नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसके अंदर ये चार खूबियाँ हों। पहली खूबी ये है कि जिसने ज़िंदगी में इसकी तकबीर अवली भी कज़ा ना हुई हो, और दूसरी शर्त ये कि तहज्जुद की नमाज भी कज़ा ना हुई हो। तीसरी बात ये कि इसने गैर मुहर्रम की तरफ बुरी नज़र ना डाली हो। चौथी ये बात कि इतना इबादतगुज़ार हो कि हत्ता कि इसने असर की सुनते भी कज़ा ना छोड़ी हों। जिस शख्स में ये चार खूबियाँ हों वो मेरा जनाजा पढ़ाए। जब ये बात की गई तो मजमे को सांप सूंघ गया। सन्नाटा छा गया। लोगों के सर झुक गए। कोई आगे कौन है जो कदम आगे बढ़ाए। काफ़ी देर हो गई, हत्ता कि एक शख्स रोता हुआ आगे बढ़ा। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे के करीब आया। जनाजे से चादर हटाई और कहा, कुतुबुद्दीन आप तो फौत हो गए, मुझे रसवा कर दिया। इसके बाद फिर मजमे के सामने अल्लाह को हाज़िर नाज़र जानकर कसम उठाई कि मेरे अंदर ये चारों खूबियाँ मौजूद हैं। लोगों ने देखा कि यह वक्त का बादशाह शमसुद्दीन अल तमश था। अगर बादशाही के वाले दीनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो हम दुकान वाले या दफ्तर जाने वाले क्यों ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेकी करने की तौफीक दे। अल्लाह आप सब दोस्तों को खुश रखे। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त इमरान साकिर रंधावा। अल्लाह हाफिज़।